इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज हमें समझनी है ना वो है e की पावर 1/x का बिहेवियर एट x इक्वल टू 0। अगर ये बिहेवियर हमें अच्छे से पता है तो ये क्वेश्चन करने में हमारा बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक। लेकिन इसको समझने की कोशिश करो, इसका बिहेवियर, ठीक। अच्छा, x को नेगेटिव साइड से लेके जा रहा हूँ 0 की तरफ एंड x को 0 को लेके जा रहा हूँ मैं पॉजिटिव साइड से, ठीक। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि 1/x क्या जाएगा तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब है 1/x जाएगा इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, अब e की पावर 1/x होगा, ठीक। अब e की पावर लेके जा रहा हूँ तो e की पावर 1/x जो होगा ये जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी दैट इज 1/e की पावर इन्फिनिटी दैट इज 1/इन्फिनिटी दैट इज 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी 0, इस चीज की लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी 0। इधर ये जाएगा e की पावर 1/x जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, e की पावर इन्फिनिटी की तरफ दैट इज इन्फिनिटी, तो ये जा रहा है राइट हैंड साइड जा रही है इन्फिनिटी की तरफ। तो क्लियरली यहीं पे पता चल गया कि e की पावर 1/x जो है लेफ्ट हैंड लिमिट जा रही है 0, राइट हैंड लिमिट जा रही है इन्फिनिटी, तो यहीं पे पता चल गया कि इट इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक। तो e की पावर 1/x जो होता है, ठीक, इट इज डिसकंटिन्यूअस ग्राफ एट x इज इक्वल टू 0, ठीक। यहीं पे मेरे को ये चीज पता चल गई। अब क्या चीज है, क्या करोगे, ठीक, इसका इस पर्टिकुलर चीज के साथ क्या लेना देना, ठीक। अब यहाँ से जैसे हमने e की पावर 1/x का बिहेवियर देखा है एट x इक्वल टू 0, तो क्या हो क्या रहा है, जहां पे ये चीज पावर का जो डिनोमिनेटर है जहां पे वो चीज 0 जा रही है उस चीज की मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे देखो तो हमारा क्वेश्चन में है e की पावर 1/x माइनस 1, तो ये कहाँ पे 0 जा रहा है, अब डिनोमिनेटर इसका ये पावर का डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 जा रहा है 1 पे, तो मैं इसकी कहाँ पे बात करूंगा एट x इक्वल टू 1 बात करता हूँ, ठीक। एट x इक्वल टू 1 की बात की जाएगी, तो एट x इक्वल टू 1 क्या होगा, क्लियरली दिखाई दे रहा हो कि ये डिसकंटिन्यूअस जाएगा, ठीक है। तो क्लियरली ये 1 पे डिसकंटिन्यूअस जाएगा, तो अगर ये 1 पे डिसकंटिन्यूअस जाए तो ओवरऑल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा 1 पे, बात खत्म। क्यों, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी, ठीक, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या जाएगी, अब क्विकली खुद सोचो, 1 को जब मैं छोटी वाली साइड से अप्रोच करूंगा, ठीक, तो ये ओवरऑल चीज क्या हो जाएगी तुम्हारी x माइनस 1 0। देखो 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 x टेंड्स टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, ठीक। अब मैंने कर दिया इसको 1 को इधर लेके आया, तो या x माइनस 1 टेंड्स टू क्या हो जाएगा 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड माइनस 1, तो क्लियरली ये चीज आ रही है 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, ठीक। तो दिस टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1 माइनस इनफिनिटी, उसको पावर में लेके जाऊंगा तो 0 चला जाएगा, तो यानी कि ये चीज आ रही है तुम्हारी 0। ऐसे राइट हैंड लिमिट जैसे पहले किया वैसे सेम चीज ये जाएगी इनफिनिटी, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है यार ये डिसकंटिन्यूअस जाएगा, राइट। तो ये चीज डिसकंटिन्यूअस है। अब डिसकंटिन्यूअस -2 बाय डिसकंटिन्यूअस +2, अब इस चीज को हैंडल कैसे करना, ठीक, ध्यान से देखो। ये अब ओवरऑल क्वेश्चन जा रहा है आपका, ठीक, दैट इज e की पावर 1/x माइनस 1 -2 डिवाइडेड बाय e की पावर 1/x माइनस 1 +2। अब ये चीज को अब यहां से देखो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट में तो क्लियरली मेरे को पता है कि ये जो चीज है ये 0 जा रही है, तो ओवरऑल क्या बन गया मेरा, दैट इज 0 -2 बाय 0 +2, so that is -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जा रही है -1। वैल्यू फंक्शन आई थिंक क्वेश्चन के अंदर हमें 1 दे रखी है, ठीक, ये 1 पे 1 दे रखी है, तो 1 पे अगर 1 दे रखी है, राइट, तो यहीं पे पता चल गया डिसकंटिन्यूअस। लेकिन चलो राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट में क्या जा रहा है, ध्यान से समझो ये चीज, ये जो मैंने इधर हाईलाइट कर रखा है ये जा रहा है इंफिनिटी, ये जा रहा है इंफिनिटी, ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है। अब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म को हैंडल करने का एक ही तरीका होता है, दैट इज 1 बाय इंफिनिटी, तो इसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 -2 बाय e की पावर 1/x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2 बाय e की पावर 1/x माइनस 1। इससे क्या होगा, ठीक, ध्यान से समझना चाहिए, इससे क्या होगा कि ये जो डिनोमिनेटर वाली चीज है ये जाएगी इंफिनिटी, तो 2 बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो इससे ये सारी की सारी चीज जाएगी 0 एंड ये डिनोमिनेटर में ये सारी की सारी चीज जाएगी 0, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1 - 0 बाय 1 + 0, तो दैट इज +1। तो राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू फंक्शन सेम आ रहा है, लेकिन दिस इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो डिसकंटिन्यूअस एट x। समझ आया बिहेवियर, तो इसका बिल्कुल बेसिक बिहेवियर मैंने x इक्वल टू ये वाला जो पर्टिकुलर चीज है इसके बिहेवियर के साथ हमने जोड़ा है, तो इसको प्लीज ध्यान से समझना, किसी में भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। हाँ जी बताओ, क्लियर है सबको? काव्या? यस सर। शुभम, स्तुति, वासु, क्लियर है? अर्नव? यस सर।
ठीक ठीक ठीक, चिराग क्लियर हुआ तेरे को? यस सर। ठीक 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 है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या चीज आ रही है, जो फंक्शन दे रखा है, पहले तो ये समझो ये कि ये जो दे रखा है cos ऑफ mod x, ठीक, ये जो सेकंड फंक्शन हमें दे रखा है यार, एक्चुअली में जो cos ऑफ mod x होता है वो cos ऑफ x के लागू है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि cos के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो mod ओपन होकर जो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो कहने का मतलब ये थी कि ये पार्ट तो हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल है, और बाकी बात बची इसकी। तो जहाँ पे ये वाला फंक्शन जो है, फर्स्ट वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशियल या डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, वो वाले पार्ट की बात करें, ठीक है? अब हमें पता है कि किसी भी चीज का मोड करने से डिसकंटिन्यूटी आती है, तो मोड ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन इज कंटीन्यूअस, तो ये कंटीन्यूअस इनटू मोड ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन जाएगा, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस। तो ये कंटीन्यूअस तो हर जगह है, बाकी बची बात नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी अब चेक करते हैं। तो बाहर क्या चीज जा रही है मेरी, दैट इज x minus 1 into x plus 1, एंड अंदर जा रहा है x minus 1 into x minus 1, ठीक? अब ध्यान से याद करो, ये हमने कल चीज की है कि हमारे पास अगर f of x into g of x है, and this function is continuous and differentiable, and this function is continuous and non differentiable, तो जिस पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे अगर बाहर वाला फंक्शन जीरो जा रहा है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। तो ये वाला फंक्शन कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल जा रहा है, एट x इक्वल टू 1 एंड एट x इक्वल टू 2, ठीक? क्यों? क्योंकि ये पैराबोला बनेगा 1 एंड 2 वाला इस तरीके से, और जब इसका मैं मोड कर दूंगा, राइट, तो ये पैराबोला का अंदर वाला जो पार्ट है ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे पीक्स आ जाएंगे, तो इसलिए 1 एंड 2 पे ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये 1 एंड 2 पे क्या जा रहा है, दोनों पे कंटीन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल है, एंड यहाँ पे ये बाहर वाला फंक्शन जो है ये 1 एंड 2 पे क्या है, हमारा कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल। लेकिन एट x इक्वल टू 1 ओनली बाहर वाला फंक्शन हमारा जीरो जा रहा है, क्योंकि 1 माइनस 1 करूंगा तो ये जीरो चला जाएगा, लेकिन 2 पे ये चीज जीरो नहीं जा रही, तो 1 पे ये ओवरऑल फंक्शन जो है ये कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो जाएगा, लेकिन 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल। So using the yesterday's property, हमारा क्या चीज रहेगी ये कि at x equal to 1 it is continuous and differentiable, and at x is equal to 2 it is continuous and non differentiable। तो non differentiable जो है ये सिर्फ और सिर्फ x equal to 2 पे रहेगा, इसके अलावा नहीं। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो कल वाली प्रॉपर्टी से। अनन्या, क्लियर स्तुति, वासु क्लियर हो रहा है भाई? रितेश सर, एक बार वो प्रॉपर्टी जो सी एक बार फिर से बता दो। जो कल प्रॉपर्टी देखी थी हमने से ना, हाँ जी वही वाली। f of x into g of x फंक्शन है 8, at x equal to a की बात हो रही है कि ये कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, ये कंटीन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक? तो जिस पॉइंट पे ये वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे इसकी ये कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल तो है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या जा रही है, तो अगर इसकी वैल्यू f of a जो है अगर वो जीरो की तरफ जा रही है तो ओवरऑल जो है वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा फंक्शन, ओवरऑल मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक? लेकिन अगर ये चीज नॉन जीरो जा रही है, f of a is not equal to 0, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। वहां समझा रितेश? यस सर। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन का क्या है कि अगर f of x कंटीन्यूअस फंक्शन है तो कंटीन्यूअस फंक्शन का जब मैं मोड करता हूं तो वो कंटीन्यूअस रहता है, तो इसका क्लियरली हमारा सी ऑप्शन जाएगा, सी के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है? अच्छा, बाकी ऑप्शन चेक करें इसकी क्यों गलत है, मतलब क्यों गलत हो सकती है, कब कब गलत हो सकती है, तो बाकी ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। एग्जांपल्स लेके कर लिया था। हाँ, मतलब एग्जांपल ले सकते हो, इन जनरल केसेस भी ले सकते हो, इन जनरल केसेस से भी आपको क्लियर हो जाए, ठीक है? चलो इसकी बाकी ऑप्शंस डिस्कस करते हैं, ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। देखो सबसे पहला चलो मैं एक चीज पूछता हूँ स्तुति से। स्तुति, यस सर। फर्स्ट वाली ऑप्शन क्यों गलत हो सकती है? सर मॉड है तो वो नेगेटिव, मोड है तो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव जो अगर हम रिलेट करें तो फंक्शन अगर g ऑफ x है वो f ऑफ x के मतलब अगर g ऑफ x में अगर नेगेटिव नंबर्स भी है हाँ, तो वो f ऑफ x में तो मतलब हमेशा पॉजिटिव आउटपुट ही आएगा। देखो जी, एक है g ऑफ x, एक है f ऑफ x, f ऑफ x का मोड होगी g ऑफ x आ रहा है, ठीक? तो g की बात हो रही है, तो वो बोले कि g जो है ये ऑन टू होगा अगर f ऑन टू है,
राइट। तो एफ ऑन टू का मतलब पहले बताओ क्या होता है, एफ ऑन टू का मतलब क्या होगा? अनन्या माइक ऑन करना। कि हर एक जो एलिमेंट है उसकी एक इनवर्स इमेज है दूसरे में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या मतलब है? ऑन टू का मतलब ये होता ही नहीं है। ऑन टू की डेफिनेशन बताओ क्या है स्तुति? एक सेकंड दक्ष प्लीज, एक सेकंड। स्तुति ऑन टू की डेफिनेशन बताओ। वासु ऑन टू की डेफिनेशन। सर जो कोड में पे डिपेंड करता होता है, जब कोड डोमेन पे डिपेंड करता होता है, डिपेंड करने का मतलब क्या है भाई? मतलब सर जी ऑफ एक्स मतलब जैसे वो नेगेटिव नहीं ना हो सकता, तो ऑल रियल नंबर में तो नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, तो वो डिपेंड थोड़ा ना कर रहा है सुन, मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। एफ के ऑन टू होने का मतलब क्या? मैं सिर्फ इस चीज का मतलब पूछ रहा हूँ, व्हाट इज ऑन टू? सर अगर कोई भी एक सेकंड एलिमेंट, प्लीज एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। वासु व्हाट इज ऑन टू? सर ऑन टू जी व्हाट इज ऑन टू? सर एक से सर वही मतलब होगा कि हाँ समझाओ समझाओ। सर एग्जैक्टली नहीं पता। ओके, सो दे ऑन टू। सर अगर कोई हमारे पास एलिमेंट है, सपोज एफ ऑफ ए है, जो ए है जो उसका आउटपुट आएगा अगर हम इस फंक्शन में डालेंगे, सपोज बी आया, तो वो दूसरे सेट को बिलोंग करना चाहिए। बी बिलोंग्स टू सेट, ये ऑन टू की डेफिनेशन नहीं सब्जेक्टिव है। फंक्शन होता है। नहीं ये सर आप सब्जेक्ट, नहीं, ये डेफिनेशन नहीं है ऑन टू की। ऑन टू की एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। चिराग बोलो। सर रेंज और जैन रेंज और कोड में बराबर होंगे, बात खत्म। तो ऑन टू तब होता है जब रेंज एंड कोडमिन बराबर होता है। ये तो कोई बोल ही नहीं रहा रेंज एंड कोडमिन बराबर होता है, कोई किसी ने नहीं बोला। सर ये ऑप्शन गलत हो सकता है काफी। बिल्कुल गलत हो सकता है, क्योंकि एफ का अगर कोडमिन क्या दे रखा है हमें, एफ का ऑल रियल। तो एफ का अगर आउटपुट ऑल रियल आ रहा है, तो जब मैंने एफ का मोड कर दिया तो नेगेटिव आउटपुट आएगा नहीं, तो जी के अंदर कभी नेगेटिव जाएगा नहीं। तो जी का कोडमिन ऑल रियल दे रखा है, लेकिन रेंज उसका नेगेटिव जा नहीं रहा, तो इसलिए जो जी है वो ऑन टू नहीं हो सकता। तो इसलिए ए गलत है। बड़ी सिंपल सी ऑप्शन थी यार। वासु क्लियर हुआ? सुते यस सर। यस सर। बेसिक डेफिनेशन गलत मत करो प्लीज। हाँ जी, आगे। वन वन इफ एफ इज वन वन। ठीक कृतिश। अच्छा कृतिश तू रुक जाओ, ये वाला पार्ट थोड़ा उल्टा हो जाएगा। ठीक, राजवीर। जैसे उसके नेगेटिव आउटपुट्स आते हैं, अगर एफ ऑफ एक्स के अगर उसका मॉड कर देंगे तो वो आ जाएंगे। जैसे वो तो अगर वन वन भी और उसके नेगेटिव आउटपुट्स आते हैं, तो अगर उसका मॉड कर देंगे तो नेगेटिव आउटपुट मतलब जो से भी वो ऊपर आ जाएंगे और फिर वो वन वन नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ग्राफिकली इसको समझाने का तरीका क्या है कि कोई भी फंक्शन है वन वन, कोई भी फंक्शन ले लो वन वन, बढ़ता जा रहा है। वन वन का मतलब क्या होता है? तो आइदर इंक्रीजिंग टोटली और टोटली डिक्रीजिंग। अब इसका जब मैं मोड करूंगा तो ये वाली चीज जो है ये कट के ऊपर की तरफ आ जाएगी, राइट। तो ध्यान से देखो, अब ये मैंने वन वन किया, अब ये वन वन नहीं बचा, क्यों? क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट सेम आउटपुट आ, तो ऑब्वियसली ये जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है ये गलत होगी। ठीक, थर्ड वाली बोलो, डी डी बोलो। जरूरी नहीं है यहीं पे देख लो, ये बॉक्स आ ये मोड आ रहा है, ये अपना पीक आ जाएगी, पीक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इसलिए डी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ आई? सबको क्लियर हुआ क्वेश्चन का? यस सर। स्तुति क्लियर हुआ? यस सर। ठीक 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 ठीक। अनन्या, दिया, यस सर। ठीक ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो यहाँ पे क्लियरली मेरे को डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली पता चल रहा है कि क्या चीज आ रही है कि व्हेन x का मोड इज लेस देन 1, x का मोड लेस देन 1 यानी कि x लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, ठीक। तो इसके बीच में यानी कि नंबर लाइन के ऊपर अगर मैं बनाऊं तो -1 to 1 के बीच में फंक्शन लगेगा मेरा ये, और ये वाला फंक्शन क्या है y इज इक्वल टू x ओवर 1 माइनस x का, ठीक, ये चीज। एंड 1 के बाद इस चीज का मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पर लगेगा y इक्वल टू x ओवर 1 माइनस मोड x, एंड यहाँ पे लगेगा y इज इक्वल टू x ओवर 1 माइनस मोड x, ठीक, ये दो चीजें लगेंगी। तो अब जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां पे हमें चेक करना है, तो दैट इज -1 एंड 1 पे चेक करना है कि ये वाला जो फंक्शन है ये हमारा क्या चीज जा रहा है, डिफरेंशिएबल जा रहा है या नॉन डिफरेंशिएबल जा रहा है, कंटिन्यूस जा रहा है, डिस्कंटिन्यूस जा रहा है। तो एक काम किया हमने, 1 पे हम पहले कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, ठीक, क्विकली 1 पे इधर वाली फंक्शन से 1 इधर वाली पुट की, सॉरी ये प्लस था ना और ये प्लस आया, तो 1 से राइट हैंड लिमिट क्या जा रही है, इधर 1 पुट किया तो 1 ओवर 1 प्लस 1, तो दैट इज 1/2, लेकिन लेफ्ट हैंड चेक की तो क्या जा रहा है 1 ओवर 1 माइनस 1, तो दैट इज 1/0, तो दैट इज इनफिनिटी। तो कंटीन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल हो नहीं सकता, तो 1 पे तो डिस्कंटीन्यूअस आ गया। अब ऐसे -1 पे चेक करोगे तो -1 मैंने इधर पुट किया तो क्या जा रहा है आपका -1 ओवर 1 प्लस 1, क्योंकि -1 का मोड हो जाएगा तो ये चला जाएगा आपका -1/2, लेकिन राइट हैंड लिमिट क्या जा रही है, अगेन इसके अंदर -1 पुट किया तो आ जाएगा -1 ओवर 1 माइनस 1, तो ये क्या चला जाएगा अगेन इंफिनिटी की तरफ, प्लस माइनस इंफिनिटी की तरफ, तो ये डिस्कंटीन्यूअस आ जाएगा। तो -1 पे भी डिस्कंटीन्यूअस, 1 पे भी डिस्कंटीन्यूअस, तो वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल ही रहेगा। तो ये जो फंक्शन है इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एंड डिसकंटीन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है सबको? स्तुति, दिया, दक्ष, अनन्या, क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक 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 ठीक। स्क्रॉल कर सर, हाँ जी, नीचे स्क्रॉल कर दो, नोट ना है। ये लो, ये लो। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ठीक क्या चीज आएगी, अच्छा पहली बात तो ये देखो कि ये x ग्रेटर देन 1 है, ठीक, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये x हमेशा ग्रेटर देन 1 है, तो क्या चीज जाएगी यहाँ पे, ये जो चीज है ये हमेशा बन जाएगा y इक्वल टू x ओवर 1 प्लस x, क्योंकि मोड x ओपन होगा, और ये बन जाएगा हमारा परमानेंटली y इक्वल टू x ओवर 1 माइनस x, क्योंकि मोड x जो है वो माइनस x ओपन है, ठीक। अच्छा बीच में हमारा क्या हो रहा है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों आ रहे हैं, ठीक, तो इस तरीके से नंबर लाइन पे ये 1 के बाद ये -1 के करेंगे, तो 1 के बाद तो हमेशा हमारा ये फंक्शन रहेगा, -1 के पहले हमेशा हमारा ये फंक्शन रहेगा, लेकिन यहाँ पे 0 के पहले क्योंकि नेगेटिव है तो ये चीज नेगेटिव ओपन होगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा y इज इक्वल टू x ओवर 1 प्लस x, ठीक, ये जो माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर बन जाएगा y इक्वल टू x ओवर 1 माइनस x, ठीक, तो ये ओवरऑल चीजें बन जाएगी हमारी, ठीक। तो अब अगर ध्यान से देखो ये यहाँ पे ऑल्टरनेट करें, ये यहाँ पे ऑल्टरनेट करें, ठीक, तो 0 पे भी चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि 0 के अराउंड की डेफिनेशन हमारी चेंज करनी है, तो 0 पे डिसकंटीन्यूअस तो नहीं आ रहा, ठीक, 0 पे डिसकंटीन्यूअस नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि a की डेफिनेशन जा रही है हमारी, दैट इज नथिंग बट ये चीज। एक्चुअली में ये दोनों के दोनों जो डेफिनेशंस आई हैं हमारी, ये दोनों की दोनों a की डेफिनेशन का पाना है, दैट इज y इक्वल टू x ओवर 1 माइनस mod x, ठीक, इन दोनों का पाना है। तो कंटीन्यूअस तो ये होगा क्योंकि न्यूमरेटर कंटीन्यूअस है, डिनोमिनेटर कंटीन्यूअस है, तो कंटीन्यूटी के ऊपर कोई डाउट नहीं है हमें, लेकिन डिसकंटीन्यूटी के ऊपर डाउट है, तो डिसकंटीन्यूटी के लिए हम क्या चीज करेंगे, ठीक, सॉरी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर हमें डाउट है, तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये कंटीन्यूअस फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से डेरिवेटिव कर सकता हूं, डेरिवेटिव करके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकता हूं, तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या जाएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर, 1 प्लस x इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1, ये कटा तो ये आ गया 1 ओवर 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक, एंड इसका डेरिवेटिव कितना जा रहा है 1 माइनस x का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस x इनटू x का डेरिवेटिव 1 माइनस x इनटू 1 माइनस x का डेरिवेटिव -1, तो ये आ जाएगा आपका अगेन 1 ओवर 1 माइनस x का होल स्क्वायर। चला क्लियर हुआ? हाँ जी सर। तो 0 पुट करेगा इधर तो ये आ जाएगा 1, इधर 0 पुट करेगा तो आ जाएगा 1, तो 1 0 पे डेरिवेटिव सेम था, तो 0 पे ये डिफरेंशिएबल है, ये कंटीन्यूअस पे डिफरेंशिएबल है, तो 2 पॉइंट बचे -1 और 1, तो उन पे हमने चेक कर लिया था अलग से, ठीक है सर। और सर 0 पे भी तो चेक करना बनता था ना, बिल्कुल चेक करना होगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल
ओके सर। क्या करना बनता है? सबसे पहले ये देखो, ये जो ऊपर क्वेश्चन दे रखा है मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड एक्स क्यूब, ठीक, तो इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, ठीक। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स का ग्राफ बनाया, ठीक, तो y को एक्स का ग्राफ बन जाएगा ये, एंड फिर बनाया y को एक्स क्यूब, हो जाएगा हमारा ये। अब इसमें क्या चाहिए हमें, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा, ठीक ध्यान से देखना, एक तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, एक ये वाला पार्ट आ जाएगा, एक ये वाला पार्ट आ जाएगा, एंड एक ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो क्लियरली ध्यान से देखो, तीन जगह पे पीक जा रही है हमारी, 1 2 3, तो इन तीनों पार्ट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो इसलिए आंसर इसका डी का। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ सबको? यस यस सर। ठीक 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 ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो अभी या हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन? सर ए है क्या उसका? मैं अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी कंफर्म नहीं करूंगा, पहले कर रहे हो, चलो करो। अर्नब आप लास्ट वाला क्वेश्चन कर लो। सर हाँ जी काव्या। सर एग्जांपल ना लेके भी कर सकते हैं ना वो? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं इन जनरल करवा रहा हूँ, मैं इन जनरल करवा रहा हूँ, लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल देनी पड़ेगी आपको ये कंफर्म करने के लिए कि आपका फाइनली आंसर क्या आएगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हाँ वो लास्ट में एक एग्जांपल लेके कंफर्म करना पड़ेगा आपको। जैसे देखो आपका फंक्शन क्या जा रहा है, एफ ऑफ एक्स इज बॉक्स एक्स इनटू साइन ऑफ पाई एक्स एट एक्स इक्वल टू के की बात हो रही है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से एक चीज चेक करो कि जब इसको के को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा तो ये चीज जो होगा ये तो एक कांस्टेंट होगा, तो दैट विल बी के माइनस 1। बात समझे? हाँ जी, समझ आया? ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड से जो फंक्शन होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला हमने फंक्शन ही निकाल दिया, तो फंक्शन क्या होगा, के माइनस 1 इंटू साइन पाई एक्स। बात समझ में आई काव्या? ये तो ऐसे कांस्टेंट एक्ट करेगा ना, इसका आउटपुट तो कांस्टेंट होगा के माइनस 1, वो तो चेंज ही नहीं करेगा, तो वो तो वेरिएबल ही नहीं काउंट होगा। बात समझे? वैसे के माइनस 1 ही परमानेंटली, कहने का मतलब ये है कि बॉक्स एक्स को अगर मैं ध्यान से चेक करूं कि 2 के जस्ट पहले इसका बिहेवियर क्या होगा, वो तो कांस्टेंट बिहेवियर होगा ना, तो हर एक के से पहले इसका बिहेवियर क्या होगा, के माइनस 1। काफी क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, अब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो डेरिवेटिव करके क्या जा रहा है, तो f डैश x इज इक्वल टू साइन पाई एक्स भी 0 ही नहीं आ जाएगा इससे तो? नहीं, साइन पाई एक्स 0 नहीं आएगा, क्योंकि उसके जस्ट पहले जो बिहेवियर रहेगा वो साइन का बिहेवियर काउंट करेगा ना, इसका तो बिहेवियर ही कांस्टेंट वाला बिहेवियर है, इसलिए तो साइन को नहीं। अरे मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि इसका बिहेवियर तो एज इट इज रहेगा ना, इसका बिहेवियर तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन ये जो बॉक्स एक्स है इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर नंबर आएगा के से पहले, वो होगा के माइनस 1, और उसका बिहेवियर क्या होगा, वो तो कांस्टेंट एक्ट करेगा ना। क्यों? क्योंकि देखो के जस्ट पहले कि मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे बात करूं, जैसे जैसे मैं ये चेंज करता जा रहा हूं उसके और पास आता जा रहा हूं चिराग। हाँ जी सर। तो इसका बिहेवियर, बॉक्स एक्स का बिहेवियर तो हर पॉइंट में क्या रहेगा, के माइनस 1, इसका बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा, ठीक है सर। राइट, लेकिन साइन बाई एक्स का तो बिहेवियर चेंज करेगा ना, हाँ जी। तो ये एज ए वेरिएबल एक्ट करेगा, बट ये एज ए कांस्टेंट एक्ट करेगा। बात समझे? हाँ जी सर। लेफ्ट हैंड साइड से मैं ये चीज बता, इनफैक्ट ये राइट हैंड साइड से भी ये चीज होगा। बात समझा? हाँ जी। अब देखो, तो ये बन जाएगा साइन का डेरिवेटिव cos पाई एक्स इंटू पाई। बात समझा? तो ये बन जाएगा f डैश x इज इक्वल टू k माइनस 1 इंटू पाई cos पाई एक्स। अब हमें मालूम है कि cos पाई एक्स की वैल्यू होती है या तो +1 या तो -1। बात समझा? राइट, अब ध्यान से देख चिराग, अब ध्यान से देख, अगर k तेरा हुआ ऑड वाला इंटीजर, ठीक, ऑड इंटीजर का मतलब 1 3 5 एंड सो ऑन, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। बिल्कुल सही, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा -1 इंटू के माइनस 1 इंटू पाई। हाँ या ना? यस सर। के भी ऑड है, हाँ या ना? तो के ऑड है, तो -1 की पावर के करूंगा, तो -1 की पावर ऑड करूंगा, वो भी -1 होता है, यानी कि इसको मैं -1 की पावर के लिख सकता हूँ। बात समझा? हाँ जी सर। तो बात करें ऐसे इवन के लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के माइनस 1 पाई इंटू इसकी वैल्यू +1 आ जाएगी, तो ये बनेगा डेरिवेटिव, ठीक, फॉर के इक्वल टू E1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर के इंटू के माइनस 1 इंटू पाई। तो देखो दोनों सेम जा रहे हैं, तो इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, ये चीज, दैट इज ए आंसर। क्लियर हुआ? राइट, तो लास्ट में जो हमने एग्जांपल नहीं ली, लास्ट में हमने केसेस बना लिए ऑड एंड इवन के। काफी क्लियर हुआ? यस सर।
गुड गुड, ठीक है। अच्छा, अगर आप और डेप्थ में जानना चाहते हो तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालने की कोशिश करो, वहां से भी और आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, ये वो आपके माइनस ऊपर, किया जाएगा ना? वो आपकी मर्जी है, लेकिन पावर का भी चेक करना पड़ेगा ना क्या आएगा, ठीक है ना। बाकी ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। यस सर, उसके अगला वाला भी होगा। कौन ट्राई कर रहा है? ट्राई करना है अभी। करो। तो पता क्या है, हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, क्विकली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हम फंक्शन जनरेट कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन क्या जाएगा, mod x जो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस एक्स जनरेट होगा, लेकिन cos के अंदर माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये cos x बन जाएगा और ये बन जाएगा माइनस एक्स, तो ये cos x माइनस एक्स आ जाएगा। और राइट हैंड साइड से हमारा फंक्शन क्या जाएगा, cos x प्लस एक्स, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, ये आ जाएगा लेस देन 0 पे। तो क्योंकि कंटीन्यूअस, देखो कंटीन्यूअस तो हमेशा है, ये चारों के चारों फंक्शन कंटीन्यूअस है, क्योंकि मोड जो होता है वो डिसकंटिन्यूटी नहीं लाता है। तो डायरेक्टली डेरिवेटिव करके मैं इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो इसको डेरिवेटिव किया, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, इसका माइनस 1, इसका माइनस sin x प्लस 1, और 0 पे ध्यान से चेक करो, ये चीज जाएगी तुम्हारी माइनस 1 और ये चीज जा रही है प्लस 1, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक, तो क्विकली अगर पता करना है तो यहां से पता किया जा सकता है। हाँ जी सर, इससे ऐसे नहीं देख सकते मोड x में पीक आ रही है इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल है। नहीं, तो नहीं, मोड x 0 पे सुन, स्मूथ आ रहा है, नो डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल। सुन, उस चीज को कैसे देखना है वो इसका दूसरा मेथड मैं बताता हूं, ठीक है। वो चीज को किया जा सकता है, लेकिन वो चीज को एक्चुअली में जज करना आपको आना चाहिए, उसका एग्जैक्ट मेथड आना चाहिए, वो मैं बताता हूं इसके बाद, ठीक है। पहले ये वाला मेथड देखिए। ओके सर। लेफ्ट हैंड वाला क्या जाएगा, cos ऑफ x प्लस x, क्योंकि ये माइनस ऑफ माइनस x हो जाएगा प्लस x, और राइट हैंड साइड वाला जाएगा आपका cos ऑफ x माइनस x, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, ये लेस देन 0 पे। इसका डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस 1 माइनस sin x माइनस 1, तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 पे क्या जा रहा है, प्लस 1, एंड इसका क्या जा रहा है, माइनस 1, सो अगेन नॉन डिफरेंशिएबल। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड से क्या जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है साइन ऑफ माइनस x, तो माइनस sin x हो जाएगा और माइनस x, एंड राइट हैंड साइड से क्या जा रहा है, sin x प्लस x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लेस देन 0, तो इसका जाएगा माइनस cos x माइनस 1 cos x प्लस 1, तो 0 पुट किया तो 0 पुट करके ये हो जाता है 1, माइनस ऑफ माइनस 1 आ जाएगा माइनस 2, इधर पुट करके ये हो जाएगा 1, तो ये चला जाएगा प्लस 2, तो क्लियरली नॉट डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल अगर बचता है तो d बचता है, तो यही डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, क्योंकि किसी तो ऑप्शन को होना पड़ेगा, लेकिन इसको भी देख सकते हैं। तो साइन ऑफ mod x माइनस mod x, ठीक, तो देखो ये क्या जा रहा है तुम्हारा, पहले साइन ऑफ माइनस sin x प्लस x, और बाद में क्या जा रहा है, sin x माइनस x, so this is greater than equal to 0, this is less than 0। अब इसका डेरिवेटिव किया तो माइनस cos x प्लस 1 cos x माइनस 1, अब 0 पे वैल्यू क्या जा रही है इसकी, माइनस ये जाएगा 1, तो माइनस 1 प्लस 1 तो दैट इज 0, ये 1 माइनस 1 तो दैट इज 0, तो ये 0 पे डिफरेंशिएबल जा रहा है इस तरीके से। हाँ जी, स्टैंडर्ड मेथड क्लियर हुआ सबको, प्लीज कंफर्म करो। सर मैंने सारे ग्राफ से देखे। अब ग्राफ का बता रहा हूं, ग्राफ से बता रहा हूं, ठीक। अब ध्यान से देखो, हमारे पास तीन चीजें हैं इन्वॉल्व, एक है cos ऑफ mod x, एक है mod x एंड एक है sin ऑफ mod x, ठीक। इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये चार फंक्शन है जिनको हमें एनालाइज करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, चिराग देखो, ये वाला जो है cos ऑफ mod x, तो ये रहेगा, mod से कोई फर्क नहीं पड़ता cos के अंदर, है ना। यस सर। तो इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अब जब मैं mod x की बात करूं 0 पे, तो इट इज कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, राइट। तो इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या जाएगा, क्लियरली नॉन डिफरेंशिएबल, राइट, क्योंकि एक डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, तो क्लियरली नॉन डिफरेंशिएबल जाएगा। तो इन दोनों का तो कोई लेना देना नहीं है, बात समझा, इनका कोई लेना देना नहीं है, ये तो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल है, क्लियर है। अच्छा, लेकिन अब साइन ऑफ mod x की अगर मैं बात करूं तो वो जाता है ऐसा, बात समझा, नहीं सुन, हाँ बिल्कुल, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन क्या होता है कि ये दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है, ये क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा वो अपने को चेक करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझ, ठीक, अब ध्यान से देख, साइन ऑफ mod x का बिहेवियर ये होता है, राइट। अच्छा चिराग, पॉजिटिव साइड से देखो तो sin x जाएगा, नेगेटिव साइड से देखो तो माइनस sin x जाएगा, राइट। इसका डेरिवेटिव देखा क्या जा रहा है, तो दैट इज sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x, तो 0 पे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos 0 इज 1, तो राइट हैंड साइड से डेरिवेटिव 1 है, यानी कि इधर से टेंजेंट की स्लोप क्या जाएगी 1, हाँ या ना,
अच्छा इधर से क्या जाएगी सिमिलरली -1, हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अब मोड एक्स का बिहेवियर चेक कर, मोड एक्स का बिहेवियर क्या है ये, हाँ या ना? यस सर। अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ध्यान से समझिए ये चीज, अगर दोनों को ऐड कर दिया तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला बिहेवियर और ये बिहेवियर ऐड हो जाएगा, बात समझा? तो ये वाली चीज और ये वाली चीज ऐड हो गई, ये भी y इक्वल टू -x है, ये भी y इक्वल टू -x है, बात समझ रहा है? हाँ जी स्लोप बहुत बढ़ जाएगी तो -2 हो जाएगी ना, -2 हो जाएगी स्लोप, और इधर वाली स्लोप 1 और 1 ऐड होके क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो कहने का मतलब स्टिल इधर -2 इधर +2, तो इधर स्टिल पीक आ जाएगी। हाँ जी सर। लेकिन अगर इसको मैंने नेगेटिव कर दिया, यानी कि अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो क्योंकि ये दोनों बराबर है सब्ट्रैक्ट करके इधर से भी 0 हो जाएगा, इधर से भी 0 हो जाएगा, बात समझा? यस सर। तो जाके ये डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि जब मैं साइन ऑफ मोड एक्स को माइनस मोड एक्स करूंगा तब जाके डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि मेरा ये चीज दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो मैं मोड एक्स माइनस साइन ऑफ मोड एक्स करूं और साइन ऑफ मोड एक्स माइनस मोड एक्स करूं, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ही डिफरेंशिएबल जा सकता है, इसके अलावा और कोई डिफरेंशिएबल, बात समझा? यस सर। एक्चुअली में मैंने भी यही चीज की थी, बिल्कुल मैंने पहले साइन मोड एक्स बनाया, फिर मैंने पहले तो मैंने मोड एक्स बना के देखा तो पीक बढ़ रही थी ऐसे ही, तो फिर मैंने उसी को माइनस मोड एक्स का ग्राफ बनाया, तो देख के लग रहा था कि वो पीक कैंसिल आउट हो जाएगी, पीक कैंसिल आउट हो जाएगी एक्चुअली, ठीक है वो बिल्कुल दोनों साइड से स्मूथ, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही, गुड, ठीक। हाँ जी, इसको ध्यान से समझो, ये जो फंक्शन दे रखा है ये क्या दे रखा है, ये वाला इंटरवल क्या जा रहा है हमारा, दैट इज x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक। तो -1 to 1 के बीच में एक फंक्शन क्या है हमारा, tan इनवर्स ऑफ x y इक्वल, एंड 1 के बाद हमारा ये वाला फंक्शन लगेगा, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू mod x -1/2, लेकिन mod x पॉजिटिव होता है 1 के बाद, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू x -1/2, एंड पहले आ जाएगा y इक्वल टू -x -1/2, ठीक। अब 1 पे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, याद रखना ये क्वेश्चन एक्चुअली में ये चीज बताता है कि हम कंटिन्यूटी को पहले कंसीडर करते हैं या नहीं कंसीडर करते, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी में। कई बच्चे क्या होते हैं वो डायरेक्टली इसको डेरिवेटिव करते हैं, इसको डेरिवेटिव करते हैं और बोलते हैं कि यार ये तो बराबर आ रहा है तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि पहले कंटिन्यूटी होगी तो जाके डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक। अब देखो इसकी 1 पे लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट क्या आ रही है, π/4, tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, इधर से लिमिट आ रही है 1 - 1/2, तो दैट इज 0, तो डिसकंटीन्यूअस है, तो 1 पे है ही डिसकंटीन्यूअस, 1 पे क्या है डिसकंटीन्यूअस, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ऐसे -1 पे देखोगे तो -1 से इधर से क्या आ रहा है आपका -π/4, एंड इधर से आपका क्या आ रहा है तुम्हारा, इट इज अगेन 0 आ रहा है, राइट। माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा, +1 प्लस माइनस 0 हो जाएगा, तो ये अगेन डिसकंटीन्यूअस जाएगा। तो डिसकंटीन्यूअस होने के कारण ये -1 + 1 पे क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। बाकी हर एक पॉइंट पे तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, ये तो डिफरेंशिएबल होता है, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। हां जी, क्लियर हुआ सबको? कंफर्म करो प्लीज, क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। ठीक है। चिराग, स्तुति, अनन्या, क्लियर है? यस सर। ठीक। चलो लास्ट क्वेश्चन अभी, तो देखो जरा इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। तो जहां पे पावर वाली वैल्यू आ जाती है, पहली बात तो हमने x टेंड्स टू 0 पुट किया, ठीक। तो ये बन जाएगा f(1/f(1) पावर 1/0, तो ये जा रहा है 1 की पावर 1/0, तो दैट इज 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म, विच इज इनफिनिटी। अब इसको हैंडल करने का तरीका हमेशा हमारा क्या होता है, e की पावर log e लेके जाएंगे, तो बन जाएगा e की पावर log e f(1 + x by f(1) e पावर 1/x, तो 1/x आगे आके ये 1/x हो जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर log ऑफ f(1 + x), और डिवीजन में माइनस हो जाएगा log f(1) टोटल डिवाइडेड बाय x, ये चीज हो जाएगा, ठीक। तो हमारा ओवरऑल फंक्शन क्या बन गया, तो मैं दोबारा लिखता हूँ, e की पावर log ऑफ e की पावर log ऑफ f(1 + x माइनस log ऑफ f(1) टोटल डिवाइडेड बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर चला जाएगा। अब ध्यान से देखो, x टेंड्स टू 0 पे क्या जा रहा है, ये 0/0 फॉर्म जा रही है, तो यहाँ पे हम एलोस्टिक रूल लगा सकते हैं, तो क्या चीज चली जाएगी, ये दैट इज e की पावर, अब log ऑफ ये तो कांस्टेंट है, इसका सेकंड वाले पार्ट का डेरिवेटिव, इस पार्ट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इसका बचा, इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, दैट इज पहले e यहाँ पे चेन रूल लगेगा, तो log के अंदर का डेरिवेटिव क्या होता है 1/, तो 1/f(1 + x इनटू f' ऑफ 1 + x, ठीक, चेन रूल के कारण।
एंड डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब x टेंड्स टू 0 पुट किया तो ये जाएगा e की पावर f डैश ऑफ 1 डिवाइडेड बाय f ऑफ 1, तो दैट इज e की पावर। अब देखो f डैश 1 और f ऑफ 1 हमें दे रखा है, f डैश 1 इज 6, f ऑफ 1 इज 3, तो ये आ जाएगा 6/3, तो दैट इज e स्क्वायर। तो आंसर आया हमारा e स्क्वायर। इस तरीके से आंसर इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत लिमिट्स का जो एक्सपोनेंशियल वाली जो हमारी लिमिट्स होती हैं राइट, उनका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है ये चीज। प्लीज कंफर्म करो, किसी को कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। चिराग क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक है चलो वेल डन डन, थैंक यू सर। हाँ जी सर वो कल वाले पेपर वाला क्वेश्चन अभी कॉल करूँ या बाद में करूँ? तो एक बार टेस्ट कर ले, दोपहर में कॉल कर ले।